स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल द जाफा पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में, पहला सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप का। तो उसी की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और कमेंट में जो भी आपकी टिप्पणी हो डालें। पहला फेज़ जो है वर्ल्ड कप का ख़त्म हो गया है। पहला फेज़ कह लो या लीग स्टेज कह लो, ख़त्म हो चुका है। अब 4 हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं और जो पहला सेमीफाइनल है वो है वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड। इंडिया की गाड़ी फिर से आके वहीं अटक गई है जहां पिछले वर्ल्ड कप में फंसी थी। न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल में एक बहुत ही दर्दनाक मैच हुआ था वो, और भूल नहीं सकता कोई फ़ैन। मैं आपको ही नहीं, एक वो हम क्लोज जाके मैच हार गए, धोनी का रन आउट, और काफ़ी सैड मेमोरीज़। तो कोई नहीं, इस बार वापस मौका है वर्ल्ड कप जीतने का। एक हफ्ते में पता लग जाएगा 3 मैचेस के बाद कि कौन होगा नया वर्ल्ड चैम्पियन। फिलहाल तो सेमीफाइनल की बात करेंगे। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ वानखेड़े स्टेडियम की। ये मैदान माना तो जाता है एक ट्रेडिशनली चेज़ के लिए अच्छा। ऐसा कहते हैं कि भाई बैटिंग सेकंड हमेशा यहाँ फ़ायदेमंद रही है टीम्स को। ड्यू आ जाती है और रन्स मारना बहुत इजी हो जाता है। पर इस वर्ल्ड कप में उल्टा दिखा है। जो 4 मैचेस मैंने देखे हैं, नोटिस करा, बैटिंग जो पहले टीम कर रही थी उनको एक बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिला है। 4 मैच हुए हैं और 3 टीम तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई। चौथा जो मैच था अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, वो अफ़गानिस्तान जीतते जीतते रह गई। अपनी गलती की वजह से मुजीब ने कैच छोड़ा और वो मैच छोड़ दिया। वहाँ भी ये लोग बहुत लंबे मार्जिन से जीत जाते अगर मुजीब का कैच ना छूटा होता। तो बाकी आप 3 मैचेस देखें तो बहुत लंबे लंबे मार्जिन से जीती हैं। और पहले इनिंग में बैटिंग भी बहुत अच्छी करी है टीमों ने। 350 400 ऐसे ऐसे स्कोर लगे हैं। एक स्टैट लाया हूँ आपके लिए, उस पर नज़र डाल लें। तो जो वानखेड़े स्टेडियम में पहली इनिंग का जो पावर प्ले हो रहा है, वहाँ कितने विकेट्स गिर रहे हैं दूसरी इनिंग का, वो आप देख सकते हैं। पहली इनिंग में 4 इनिंग सिर्फ 5 विकेट गिरी है। दूसरे इनिंग के पावर प्ले में 4 इनिंग में 17। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो दिखा रहा है कि बैटिंग सेकंड इनिंग में मुश्किल रही है। इस टूर्नामेंट में वानखेड़े में वर्ल्ड कप में सेकंड बैटिंग मुश्किल रही है और विकेट ज़्यादा गिरे हैं, बॉल ज़्यादा मूव कर रही है, दिक्कत आ रही है बैट्समैन को खेलने के लिए। अब ऊपर से ऐसे में 350 या 400 लग जाए बोर्ड पे तो फिर भाई सेमीफाइनल में तो मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो 10 में से 1 या 2 ही बार ऐसा कोई प्रेशर टीम झेल पाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स के मन में यही होगा कि हम पहले टॉस जीत के बैटिंग लें, एक बड़ा स्कोर लगा दें सेमीफाइनल में और शुरू से प्रेशर में डालें अपने ओपोनेंट को। और रोहित शर्मा का भी मुझे कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी नज़र आई जब नीदरलैंड के सामने मैच था। चिन्नास्वामी जो मानते हैं कि एक चेजिंग पैराडाइज है, वहाँ बैटिंग सेकंड को फ़ायदा रहता है, छोटा स्टेडियम है, बॉलर्स के लिए इतनी हेल्प नहीं है। वहाँ रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग ले ली कि मैं अपने बैट्समैन को पूरे 50 ओवर प्रैक्टिस कराऊंगा भाई। और क्योंकि वो गेम इतना मायने नहीं रखता था इंडिया के लिए, हारती जीतती फिर भी वही सेमीफाइनल खेलती, तो पूरे 50 ओवर खेले इंडिया ने, 400 रन मारे। एक अच्छा मैं कहूँगा बैटिंग प्रैक्टिस हो गई, सब ने हाथ खोल लिया और 2 सेंचुरी आ गई। अब टीम्स की बात करें तो इंडियन टीम बहुत अच्छी फॉर्म से आ रही है। पहले इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। 9 में से 9 अपने मैच जीती है और ऐसा 2 ही बार हुआ है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। ये भी एक फैक्ट है कि कोई टीम अनडिफीटेड रही है थ्रू देयर वर्ल्ड कप कैंपेन और जाके फाइनल भी जीती है। एक बार वेस्ट इंडीज़ वो 70s वाली, और एक रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया। ये एक फैक्ट है, इसका कोई इस सेमीफाइनल या फाइनल से लेना देना नहीं है, बस सोचा बता दूँ। अब कैसे क्रिकेट खेलते हैं वो ज़्यादा मैटर करेगा। 2 ही मैच है, देखो आपको अब यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। लीग स्टेज में जो था हो गया कि गलतियाँ कर सकते थे, वहाँ आपको मौका मिलता कमबैक करने का, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ 45 मिनट्स ऑफ बैड प्ले और गया, पूरी मेहनत चली जाएगी पिछले 1.5 महीने की। वाटर ब्रेक, पानी पी लो थोड़ा। तो इंडियन टीम ने जैसा क्रिकेट खेला है, एक लाजवाब फॉर्म यार। 11 के 11 खिलाड़ी आग फेंक रहे हैं, आग उगल रहे हैं स्टेडियम में। चाहे वो बैटिंग से आप देख लो, टॉप 5 हमारा बहुत गजब की फॉर्म में है। बॉलिंग से देख लो तो बुमराह तो रन ही नहीं मारने दे रहा है। पावर प्ले में इसकी इतनी अच्छी इकॉनमी शायद ही किसी बॉलर की रही होगी वर्ल्ड कप में। पिछले 2-3 में तो नहीं रही होगी। वो 90s में आपको दिखेगा जब एक ही बॉल रहता था और पिचेस भी थोड़ी वैसी मुश्किल होती थी। बाकी पिछले 11 में, 15 में, 19 में इतनी अच्छी किसी की इकॉनमी मुझे नहीं लगता कि पावर प्ले में रही होगी और किसी बॉलर की।
बुमराह कर रहा है काम प्रेशर बनाने का, जिसका फ़ायदा मिलता है शमी को। शमी ने भर के विकेट्स लिए हैं, 2 फाइफर आ गए हैं, अच्छा ही कर रहे हैं थ्रू आउट। कल थोड़ा नीदरलैंड वाले गेम में हम देख लें तो कम हेल्प मिली, वहाँ भी कुछ दिक्कत नहीं है इंडिया को जीतने में। तो बुमराह ले रहा है विकेट्स भी ले रहा है, प्रेशर भी बना रहा है। शमी भी, इतने रन तो कोई बॉलर लीक कर ही नहीं रहा है यार इंडिया का। शमी ने भी विकेट्स लिए हैं, 2 फाइफर आ गए हैं। जडेजा विकेट ले रहा है, फिर ये 3 जब कुछ छोड़ते हैं तो कुलदीप आके ले लेता है। उसकी बेचारे की इतनी बॉलिंग ही नहीं आती, कुछ बचता ही नहीं है जब तक उसकी बॉलिंग आती है। और सिराज भी अच्छी फॉर्म में है, इतने विकेट्स क्लस्टर में नहीं मिले पर सिराज भी अच्छा जो उसको रोल मिल रहा है वो कर रहा है। तो ओवरऑल बैटिंग बॉलिंग इंडिया की, इवन फील्डिंग डिपार्टमेंट कमाल का कर रहा है। तो फ्लॉ कोई नज़र आ ही नहीं रहा है यार, हम बात करें तो इंडिया में अभी तक तो नहीं आया है। अब इनको सिर्फ प्रेशर हैंडल करना है अच्छे से। 2 मैच और हैं, 2 मैच अगर अच्छे से प्रेशर हैंडल कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीम इस इंडियन टीम को रोक सकती है, क्योंकि टेक्निकल इशू कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि भाई ये प्लेयर हमारा कमज़ोर है या यहाँ कोई लूप होल दिख रहा है इंडियन टीम में। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरी आदत है उंगली करने की और गलतियाँ निकालने की, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम की। न्यूजीलैंड शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी इनकी, 4 में से 4 मैच जीत के भिड़े ये इंडिया से, और वो मैच हार गए। एक अच्छा कंपटीशन चला था वो भी लास्ट तक, लेकिन विराट कोहली की ब्रिलियंस वो मैच निकाल दिया और उसके बाद से लाइन लग गई हार की। 4 मैच हार गए, थोड़ा अनलकी रहे एक चिन्नास्वामी में, जो बारिश आ गई 400 रन बना के भी ये लोग हार गए। पर उसकी वजह से नेट रन रेट इनका अच्छा चल रहा था और लास्ट में थोड़ा एक रेस टाइप लगी थी नॉकआउट में आने के लिए पाकिस्तान से, पर ईज़िली क्वालिफाई कर गए। अब इनका भी यही है कि ऐसा क्रिकेट खेले लीग स्टेज में, मैटर नहीं करता है भले कुछ लूपहोल्स दिख रहे हो, पर ये टीम बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट खेलती है, स्ट्रैटेजीज़ बना के आती है, अपने ओपोनेंट्स को अच्छे से स्टडी करके आती है कि किसकी क्या कमज़ोरी है, कौन सी डिलीवरी, कौन सा बॉलर किस पे भारी पड़ता है, किस टाइप की बॉलिंग के आगे कौन सा बैट्समैन कमज़ोर है। ये सब इन्होंने अच्छे से स्टडी कर ली होगी। भले इस टीम में कोई सुपरस्टार ना हो, पर ये जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी कमज़ोरी क्या है। तो एक मैं कहूँगा तगड़ा ओपोनेंट है इंडिया के सामने, भले ये 4थी रैंक टीम हो लीग टेबल में। पिछली बार भी यही हुआ था, आप अगर याद करें तो 2019 का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, पहली 2 रैंक टीम थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। सबको लग रहा था भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही भिड़ेगी फाइनल में, लेकिन वो कहाँ से निकल के न्यूजीलैंड आ गई, जो मर के सेमीफाइनल में पहुंची थी। थोड़ा लक भी इनका साथ दे गया था कि पाकिस्तान के मैचेस धुल गए और इनको थोड़ा फ़ायदा मिल गया उससे। और वहीं इंग्लैंड 3 मैच हार के आ रही थी, तो ये दोनों फाइनल में गई। पहली जो 2 टीम थी वो नॉकआउट हो गई। तो लीग स्टेज का परफॉर्मेंस भुला दो भाई, जो टीम अब यहाँ प्रेशर अच्छा ले पाएगी, कम गलतियाँ करेगी, वही मैच जीतेगी। तो साइड्स दोनों ही कमाल की हैं। अब कुछ हम मैचअप्स की बात कर लें। सबसे पहले इंडिया का जो ओपनर है और कैप्टन रोहित शर्मा और लोकी फर्ग्यूसन का 56 रन 2 बार आउट कर चुका है लोकी रोहित को, और 71 का स्ट्राइक रेट है। तो ये एक चिंता का विषय होगा। ये शॉर्ट बॉल्स का काफ़ी यूज़ करता है फर्ग्यूसन, और सारे बॉलर ट्राई करते हैं रोहित को शॉर्ट पे आउट करने का, भले वो पुल उसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और कभी कभार मिस हिट होके ऊपर नीचे एज वेज लग जाती है, कैच भी उड़ जाता है। तो वो सब ट्राई करते हैं। शुरू में जब थोड़ा कम सेटल हुआ होता है तो एक आध शॉर्ट बॉल डाल के देखते हैं। तो ये शायद फर्ग्यूसन भी ट्राई करेगा। इसके अलावा अय्यर पे भी ये शॉर्ट बॉल्स ट्राई कर सकता है। ये मिडल ओवर्स में आता है, फास्ट फेंकता है, तो मोस्टली इसका और अय्यर का फेस ऑफ होगा, तो वहाँ ही विल ट्राई शॉर्ट बॉल्स, बिल्कुल करेगा। और अय्यर हमने देखा है फंसते हैं शॉर्ट पे इंग्लैंड के आगे भी, तो कमज़ोरी रही है शुरू से ही अय्यर की शॉर्ट बॉल्स। इसके अलावा आ जाएँ तो डैरिल मिचेल जो फॉर्म में है, न्यूजीलैंड का बैट्समैन, उसका और मोहम्मद शमी का एक अच्छा मैचअप है। 25 रन 2 विकेट, मतलब 2 डिसमिसल, और शमी थोड़ा भारी पड़े हैं। स्ट्राइक रेट भले 100 का हो, पर शमी हैज़ डिसमिस्ड ट्वाइस डैरिल मिचेल। तो ये एक देखने वाला स्टार्ट होगा, क्योंकि रन बना रहा है ये, तो होपफुली शमी परफॉर्म्स इन द सेमीफाइनल। और इसके बाद है कॉनवे वर्सेस सिराज का, जो ज़्यादा ये सैम्पल साइज़ छोटे हैं तीनों जो मैंने आपको दिखाया, ज़्यादा डिसमिसल्स नहीं हैं, पर इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 11 रन बनाए कॉनवे ने और 2 बार सिराज ने इसको आउट किया है। तो कॉनवे इतनी अच्छे फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन इसकी विकेट जितनी जल्दी हो सके इंडिया को लेना पड़ेगा। भले ये एक पहला मैच अगर निकाल दें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप फ्लॉप रहा है, पर सेमीफाइनल में यार कोई भी प्लेयर कहीं से निकल के आ जाता है और वो आपको मैच हरा देता है, और ये इस टाइप का प्लेयर है ये
जिस दिन टिक गया ये लंबी इनिंग खेलेगा और परेशान कर सकता है, तो जल्दी जल्दी इनको निपटाना होगा। उसके अलावा मिचेल सैंटनर बहुत परेशान करते हैं इंडिया को, इसकी बात करनी होगी। फॉर्म में है यार और ये मारने नहीं देता है इसको, हमारे बैट्समैन को जल्दी बांध के रखता है। एक मैं कहूँ अय्यर थोड़ा छोड़ देना, अय्यर इसको बहुत मारता है। अय्यर का अच्छा रिकॉर्ड है इसके सामने, 50-60 बॉलें खेली हैं और अराउंड 60-65 रन मारे। तो अय्यर का बहुत बड़ा रोल होगा कि उसको एकदम लपाड़ देना है सैंटनर को, जमाने नहीं देने अपने हाथ की, ये परेशान करे, प्रेशर डाले टीम पे। मैं ऐसा नहीं चाहता कि इंडियन टीम कभी भी प्रेशर में आए। शुरू से हमको डोमिनेट करना होगा जैसा लीग स्टेजेस में किया है, एकदम वन साइडेड मारो, ऐसा मैच ना जितना कम फंसे नॉकआउट खासकर उतना अच्छा है वर्ल्ड कप में। और आसानी से इसको शुरू से ट्राई करें कि प्रेशर बिल्ड करें न्यूजीलैंड पे, कोई भी बॉलर आए, जो हमने लीग स्टेज में किया था। आप देखें तो बहुत मजाक बनता था कि भाई रोहित शर्मा स्ट्रगल करेगा बोल्ट के आगे, लेफ्ट आर्म पेसर है, ये बातें चल रही थी। रोहित ने आते ही बता दिया कि भाई ले, और ऐसा मारा बोल्ट को कि पावर प्ले में वो मैच एकदम मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं दिखने लग गया था कि हाँ ये चेस डेड हो रही है। पर बीच में भले इंडिया ने उछाल दिए थे, मिडल ऑर्डर ने थोड़ा गेम उनकी तरफ, पर रोहित अपना काम करके चला गया था। वो उसने जो किया कि मैं शुरू में ही प्रेशर काट दूंगा अपने बैट्समैन से ताकि आराम से चेस कर ले, ये रोहित शर्मा करता आ रहा है हर मैच में कि भले रन थोड़े कम बने इसके, पर जो 50-60 मार रहा है बहुत तेज़ मार रहा है और शुरू में एकदम प्रेशर हटा देता है ताकि नीचे वाले आके अच्छा खेल सके, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। तो यही चीज़ अय्यर को करनी है सैंटनर के साथ, जैसा अभी तक तुम खेलते आए हो। आते ही इसको दे दनादन चालू कर दो, 7 रन 6 रन पर ओवर, तो इसको सेटल नहीं होने देना है बॉलिंग में। और इनके पास एक ही अच्छा स्पिनर है फिलिप्स, मुझे नहीं लगता इंडिया को इतना परेशान कर पाएगा। और सोडी भी ओडीआई में इतना कुछ खास है नहीं, और मुझे नहीं लगता सोडी खेलने ही वाला है। तो 2 स्पिनर्स के साथ जाएगी, एक तो ग्लेन फिलिप्स होगा इनका पार्ट टाइमर और एक सैंटनर होगा। ये भी नहीं पता कि फिलिप्स के पूरे ओवर मिलेंगे या नहीं, क्योंकि वानखेड़े में जितना हम 4 मैचेस जो पिछले मैंने देखे हैं, स्पिनर्स का शेयर बहुत कम रहा है विकेट्स में, पेसर्स को ही ज़्यादा मिले और बाउंस रहता है यहाँ अच्छा खासा। बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है, पर जितने भी विकेट्स आए हैं ना वो पेसर्स को ही आए हैं। तो कुल मिला के यही है कि यार अब नॉकआउट आ गया है, पिछला मैटर नहीं करता, अब जो भी आप ग्राउंड में करेंगे वो मैटर करेगा। और इंडिया अभी तक तो अनबीटन रहा है और कोई बहुत बड़ी गलती ना करे, प्रेशर खाली आराम से हैंडल कर ले, तो मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं। पिछली बार जैसी टीम नहीं है ये, उससे बहुत लाख गुना अच्छी है। 11 के 11 लड़के हमारे फॉर्म में। तो भाइयों बेस्ट ऑफ लक, कुछ ऐसा वैसा मत करना, आराम से खेले क्रिकेट। तुम टीम बहुत अच्छी है इंडिया की, मैं बता रहा हूँ। अब ये मैदान में दिखाना है क्यों अच्छी है, गलती ना करें, आराम से खेलें, हमारा ही है मैच। तो बाकी सेमीफाइनल के बाद देखेंगे, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू इंडियन टीम। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका भी धन्यवाद।